तो बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 10th वास्तविक संख्या का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है किसी किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। ये पूछा है 2021 में। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो क्या दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, तो बोला है p, तो p का मान क्या रखना है, तो बोला यहाँ पर सम पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 2 4 और कितना होगा 6 8 10, ये सब क्या है, ये सम पूर्णांक है, मतलब सम संख्या है। सम संख्या उससे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, उसमें हम बताए हैं, खूब बढ़िया से इंट्रोडक्शन बताए हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए p का मान यहाँ पर 2 4 6 8 10 रखे हैं ना, ऐसे ही 12 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन जो ए है इसमें हम रखेंगे। तो मान लीजिए ऑप्शन ए क्या दिया है यहाँ पर 2p प्लस क्या दिया है 1 दिया है। यहाँ पर हम p का मान क्या रखेंगे, पहले 2 रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे। तो ये बताइए 2 दूना कितना होगा, 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर कितना होगा, ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब बताइए ये 5 क्या है, सम संख्या है? तो बोलिएगा सर नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, p दिया है, तो p का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर बोला है 2, तो मान लीजिए 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो बताइए क्या है, सम संख्या है ना। लेकिन अगर मान लीजिए p का मान अगर हम 3 रख देंगे तो बताइए क्या सम संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं सर सम संख्या नहीं, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, मतलब ये सम संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया है p प्लस क्या दिया है 1, यहाँ पर हम रखेंगे 2 रख लीजिए, यहाँ पर फिर क्या लिखिए 1, तो बताइए कितना होगा, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। बताइए सम संख्या है, था बोलिएगा नहीं सर सम संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बचा है, और डी में p का मान कुछ भी रखिएगा तो यही ऑप्शन नंबर लास्ट यही बचा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं 2 × 2 रखेंगे तो कितना होगा 4, 2 अगर यहाँ पर 3 रख दीजिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 × 4 कीजिए तो कितना आएगा 8 आएगा, मतलब ये क्या है, सम संख्या है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए ये पूछा है 2022 में कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसी को इसी डॉट डॉट आता रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए तो पूछा क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या है, 1 है, क्योंकि सबसे छोटा यही है, इसके बाद 2 बड़ा है, इससे भी बड़ा 3 है, इससे बड़ा भी क्या है 4 है, तो सबसे छोटी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है 3 नंबर क्वेश्चन कि √12 एक परिमेयिक करण गुणांक है, मतलब √12 का एक परिमेयिक गुणांक क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर लिखेंगे 12, अब 12 का क्या कराएंगे, गुणन कराएंगे, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 2 से गुणनखंड करें तो कितना होगा 6 बचेगा, फिर 2 से कराएंगे फिर कितना होगा 3 हो जाएगा, मतलब अब गुना करेंगे, देखिए 2 दूना का 4, 4 तिहाई कितना होगा 12, 12 हो गया ना। तो देखिए रूट में का रूल होता है कि जब 2 अंदर 2 मिलता है ना तो उसे एक हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो 3 बचा है अंदर वो अकेला ही है, तो ये अंदर ही रहेगा। अब बताइए इसमें हम किससे गुणा करेंगे कि परिमेय संख्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पर ना √3 से गुणा करा दीजिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए √3 सेम मिल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका परिमेयिक गुणांक क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बोला है कि यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 हो तो मौसा बताइए। तो देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस क्या होता है, आर देता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जिससे हम भाग देते हैं, जिस पर वो उसका मान क्या आता है 0 आता है, वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। देखिए यहाँ पर 5 से भागा देने पर इसका क्या आ गया है, 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो था प्रश्नवाली 1.1 का पूरा ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछा था। अब देखिए 1.2 में का पहला क्वेश्चन दिया है जो बिहार बोर्ड में पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसी परिकलन करने का तकनीक है।
ये 2011 में पूछा है। तो देखिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाग विधि से हम मौसा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? मौसा ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 45 तथा 60 का मौसा है, मतलब 45 और 60 का हमको क्या बताना है? मौसा बताना है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर? 45 और क्या 60। देखिए यहाँ पर हम 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 3 से कटाइएगा तो 3 आएगा। फिर 3 से कटाइएगा तो कितना होगा? कट गया। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 15 आएगा। फिर यहाँ पर ये 15 है। फिर 3 से कटाएंगे तो 5 आएगा। और फिर 5 से कटाएंगे तो ये क्या हो गया? पूर्णतः कट गया। अब बताइए, देखिए मौसम क्या कहता है? मौसम हमको क्या निकालना है? मौसम निकालना है। तो देखिए मौसम क्या कहता है कि मौसम बोलता है ना कि दोनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मिल रहा है ना? क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मिल रहा था? देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि 45 और 60 का मौसम निकाले। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 45 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60। 2 से यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 9 होगा। फिर यहाँ 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो कट गया। यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से कटाएंगे तो 30 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 15 आएगा। फिर 3 से 5 और फिर 5 से क्या हो गया? पूर्णतः कट गया। तो देखिए मौसा बोलता है यहाँ पर ना कि जो दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, और कोई अंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो मौसा कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 15। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है अगला क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन दिया है अगला कि एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणन हमेशा मतलब गुणनफल होगा। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक और परिमेय या अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पर बोला है क्या? अशून्य। अशून्य मतलब कोई भी अंक ले लेना है, परिमेय संख्या, जीरो को छोड़कर कोई अंक ले लेना है, वो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर परिमेय संख्या हम 2 ले लेते हैं और इसमें गुणा कराएंगे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पर 3 लेते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 रूट यहाँ पर 3 आएगा। आएगा कि नहीं? तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, अगर मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या 3 ले लेते हैं, यहाँ पर रूट में 5 ले लेते हैं, जब गुणा करेंगे तो 5 रूट कितना आएगा? सॉरी यहाँ पर 3 रूट कितना आएगा? 5 आएगा। 3 रूट जब 5 आएगा तो बताइए क्या है? ये दोनों संख्या क्या है? तो आप लोग बोलिए सर ये दोनों संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 बाहर नहीं है और रूट भी 5 बाहर नहीं निकल रहा है, ये रूट में है। रूट में जब होता है वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ये पूछा है 2000 किस में पूछा है? ये पूछा है 2022 में। किस में पूछा है? 2022 में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन कि कोई धनात्मक पूर्णांक सम संख्या होना चाहिए। मतलब p का मान यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सम संख्या 2 4 6 8। यहाँ पर आप लोग विषम संख्या भी रख कर चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 वो भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है? 2 4 6 8। देखिए यहाँ पर रखेंगे 2p में रखेंगे ना तो कितना रखेंगे? यहाँ पर मान लीजिए 2 2 रखेंगे तो कितना होगा? 4 आएगा। फिर बोलिएगा 2 गुणा, अगर यहाँ पर सर 3 रख लीजिए तभी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 2 गुणे यहाँ पर क्या रख दीजिएगा आप? यहाँ पर 4 रखेंगे तभी कितना आएगा? 8 आएगा। तो बोलिएगा सर इसी पर सम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जब हमारा ए वो ऑप्शन सही मिला है तो उसके आगे हमको चेक करना कोई जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए 2022 में 2024 में पूछा है। तो देखिए विषम संख्या क्या क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ पर p का मान क्या रखेंगे हम? 1 2
3 4 इसी डॉलर इसी संख्या आता है, इसी को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो अब देखिए हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ 6 गुना हम 1 करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये बोलिएगा सर सम संख्या है। अब 6 गुना यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, तब बोलिएगा सर ये भी सम संख्या है, तो मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यू, क्यू जब 1 रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, देखिए 6 एकम 6, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे इसमें तो कितना होगा, 8 होगा, तो ये भी सम संख्या रहता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्यू प्लस क्या दिया है, 1 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यू के मान 1 रखते हैं, प्लस यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 6 एकम 6 प्लस 1 बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 आएगा। तो बोलिएगा सर इस पर 7 आ रहा है, मतलब ये 7 विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 दिया है और क्यू बराबर 8 दिया तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान ज्ञात करिए। ये पूछा है 2023 में, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है 9 8 7 और 4, तो इसको आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए बराबर बोला है बी क्यू प्लस क्या क्या है, आर का है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है 72, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72 लिख देंगे बराबर बी का मान, सॉरी बी का मान नहीं दिया है तो बी का मान वैसे ही रख देंगे, और क्यू का मान क्या दिया, 8 दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, और आर का मान 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। देखिए 0 में गुणा कर, जिसे यहाँ पर देखिए 0 है, इधर इसको भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 72, ये 8 किस में है, गुना में, तो इधर रहेगा तो किस में होगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ बचा बी बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 एकम 8 8 9 72, तो आप लोग बोलिए सर यहाँ बी का मान क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब 9। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब बी का मान दिया है कितना 61 और क्यू का मान दिया है 27 और आर का मान दिया है 32, तो ए का मान ज्ञात करिए। 2024 में पूछा है, तो जो अभी फार्मूला हम लगाए हैं ना उसी फार्मूला में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर फार्मूला दे दिया है, तो यहाँ पर ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी यहाँ पर दिया है, तो बी का मान क्या दिया है, तो बी का मान 61 दिया था, यहाँ पर लिखेंगे 61 गुना, और क्यू का मान क्या दिया था, क्यू का मान बोलिएगा सर 27 दिया था, यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस लेंगे तो आर का मान कितना दिया है, तो 32 दिया था, यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 लिख देंगे। अब इसको गुना कराएंगे तो देखिए यहाँ पर 61 में 27 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 27 से कम 27 का 7 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, कितना होगा 2। अब देखिए इसे गुना कराएंगे ना तो 7 छक 42, अब 42 और हासिल कितना था 2 था, जोड़ दीजिए कितना होगा 4 हो जाएगा, हासिल 6 बचा, 6 दूना का 12, 4 कितना हो जाएगा 6 दूना का 12 और 4 दूना 16 हो जाएगा, कितना होगा 1647, अब प्लस में जोड़ दीजिए 32, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 7, कितना हो जाएगा 6 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 1669। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया है 1669, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए उसी फार्मूला पर दिया है क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना दिया है 43, क्यू का मान 31 और यहाँ पर दिया है आर का मान 32, तो ए का मान ज्ञात करिए। 2024 में पूछा है, तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ए का मान निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, देखिए बी का मान क्या दिया था 43, यहाँ पर लिखेंगे 43 क्योंकि यहाँ पर बी क्यू दिया है 43, क्यू का मान क्या दिया है, तो क्यू का मान 31 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 और प्लस में आर का मान क्या दिया है, तो आर का मान दिया है 32, यहाँ पर लिखेंगे 32 और गुना कराएंगे यहाँ पर, तो ए बराबर, तो देखिए इसे गुना कराएंगे तो 43 से कम 43 का 3, हासिल कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 4 हो गया, हासिल कितना हो गया 4। अब देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो 9 3 3 9 और 9 4 जोड़ दिए, इसमें कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल हो गया 1, कितना हो गया 1, और फिर इसमें से गुणा कराएंगे इसमें तो 4 3 12, 1 कितना हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा यहाँ पर 13, कितना होगा 13, आप प्लस में यहाँ पर जोड़ दीजिए 32, जोड़िएगा तो यहाँ पर ए बराबर कितना होगा, तो 2 3 और 2 कितना होगा 5 और 3 3 कितना होगा 6 और 3 और 1, देखिए यहाँ पर आ रहा है 1350
65, 1365। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन देखिए वही दिया है। क्या दिया है? यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब बी का मान 4 दिया है, क्यू का मान 5 दिया है, आर का मान 1 दिया है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? ये पूछा है 2025 में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान क्या दिया है? 4 दिया था, 4 लिखेंगे। क्यू का मान क्या दिया है? तो 5 दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और देखिए प्लस यहाँ लिखेंगे। आर का मान क्या दिया था? 1 दिया था, यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ ए बराबर कितना? 5 चौका 20, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? आप बोलिएगा सर 21 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आप लोग ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बराबर कितना होगा? तो बोलिएगा सर ए बराबर यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, बी का मान दिया है। बी का मान क्या दिया है? 73 और क्यू का मान क्या दिया है? तो 34, यहाँ पर लिख देंगे 34। ठीक है, अब प्लस में आर का मान क्या दिया है? तो 23 दिया है। कितना दिया है? 23। अब हम क्या करेंगे ना, 73 में 34 से क्या कराएंगे? गुना कराएंगे। 73 में हम क्या कराएंगे? 34 से गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे 73 और यहाँ पर लिखेंगे 24। जब गुना कराएंगे तो 12 का 2 हर्षी ले और 7 चौका 28 से कितना हो जाएगा? 29 और गुना यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा सर? यहाँ पर 34 रहेगा ना। तो देखिए 4 तिया 12 का 2 हर्षी लेख और 28 से 29, और यहाँ पर 3 तिहाई 9 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 9 9 18 के 88 लेख, यहाँ पर होगा 2 1 3 1 हर्षी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 2482 या प्लस 23 यहाँ पर है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। और यहाँ पर कितना होगा? 10 के 0 हर्षी लेख, यहाँ पर 4 1 5 और 2, तो यहाँ पर या 25,000 2505 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2505। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पढ़ाएं अभी, ये था 1.2 का था, ये जो एग्जाम में पूछा है। अब देखिए 1.3 का हम बनाने का प्रयास करते हैं। 1.3 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? पहला, ये मतलब वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने के समय कितना होगा? मतलब ये 2014 में पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया दिया है? 3 4 और 8, इसका हम निकाल देंगे एलसीएम। 3 4 और 8 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब देखिए 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर इससे कटाएंगे 2 से, तो यह 3 नहीं कटेगा। 3 2 कम 2 2 दूना का 4। तब बोलिएगा सर 2 2 3 और 2 आ रहा है, तो इसको हम गुणा कराएंगे। 2 दूना का 4, 4 3 12। अब 12 दूना का कितना हो जाएगा? 24, यानी वो 24 घंटे बाद क्या होंगे? पुनः स्थान पाकर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसको भी इसका निकालना है, एलसीएम निकालने का है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय बताएं। ये 2014 में ये भी पूछा है सेकेंड पाली में। तो देखिए या इसको भी हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 1 घंटा दिया है, फिर 3 दिया और 5 दिया है। तो देखिए किसी से कटाएंगे तो नहीं कटेगी, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? गुना कराएंगे। यानी 3 5 से कितना हो जाएगा? 15। 15 एकम कितना होगा? तो 15 ही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा दिया है। ठीक है, ये पूछा है 2014 में। तो इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 2 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसको गुना कराएंगे तो 2 दूना का 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। तो आप लोग बोलिएगा सर ये 12 घंटे बाद आकर क्या करेंगे? पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ है, यदि प्रथम 13,986
अभाज्य संख्याओं का योग n हो तो n हमेशा अभाज्य संख्या होगा, तो हमको बताना है। ठीक है, ये पूछा है 2018 में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, तो याद रखिएगा, अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिएगा, तभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, मतलब इस क्वेश्चन समझ में आएगा। खैर हम बताते हैं, इसमें भी देखिए। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या कहिएगा सर यहाँ पर होता है, देखिए 2 और क्या होता है 3, 5, 7 और क्या होगा 7 के बाद आएगा यहाँ पर 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 विषम संख्या, क्या होगा 11 होगा। इसी तरह ये क्या होगा आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या का योग n है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 है ये क्या है, सम अभाज्य संख्या, क्या है सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको हम अलग कर देंगे, मतलब इसको छांट देंगे। तो बताइए यहाँ पर दिया है 13,986 दिया है, तो इसमें तो ये सम संख्या है, तो इसको जब हम हटा देंगे तो कितना बचा हम लोग का 13,986। 86 है तो क्या कितना बचा 85, क्योंकि यहाँ पर 2 निकल जाएगा क्योंकि 2 विषम संख्या है। अब बताइए विषम संख्या क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसे विषम संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 को छोड़ देंगे तो क्या बचा है, तो 3, 5, 7 और 11। तो इसको पूछा ना, मतलब कि बताना है हमको कि जो 3 बचा, तो 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 11 बचा, फिर 13 बचा, इसको जोड़ने पर क्या विषम मतलब अभाज्य संख्या आ रहा है, यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा है। तो आइए हम जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो बोलिएगा सर सम संख्या आ रहा है। आइए फिर जोड़ते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 प्लस 5 प्लस 7 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितना होगा 15, तो यहाँ पर आ रहा है 15। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर 15 है, तो 15 क्या है विषम संख्या, क्या है विषम संख्या है। अब विषम संख्या तो बताइए यहाँ पर कोई विषम संख्या दिया है, ये बोला क्या है कि जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, भाज्य संख्या मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए 6 क्या है सम संख्या है, 4 भी क्या है सम संख्या है, 8 भी क्या है सम संख्या है, ये तीनों क्या भी है भाज्य संख्या है। तो देखिए हमको क्या मिला, यहाँ पर 15 मिला, तो 15 क्या है विषम संख्या। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। क्या दिया है 14 गुना है। तो लॉस और मौसा का जोड़ कितना है 600 है। यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, पूछा है 2018 में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पहले दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ क्या दिया है, माना एचसीएफ यहाँ पर मान लेंगे x दिया है। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो मान लीजिए एलसीएम क्या होगा 14x हो जाएगा, कितना होगा 14x। अब बोला है कि यहाँ पर लॉसो और मसो का जोड़ कितना है 600 है। तब एक संख्या कितना है 280, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बराबर क्या होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखिए लॉसो और मसो का जोड़ दिया है, तो मतलब एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया जोड़ दिया है, यानी x + 14x का मान दिया है कितना 600। अब यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये दोनों तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 600। तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी x का मान आ गया 40। कितना हो गया 40। अब बताइए x ये एचसीएफ है तो एचसीएफ का मान 40 हो गया, और एलसीएम का नाम इसमें से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 14 गुना कितना हो जाएगा 40, यानी 14 चौका कितना हो जाएगा 56, यानी 560 हो गया। कितना हो गया 560। एलसीएम 560 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 40 आ गया। अब इसको हम निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहली, ऐसे लिखते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुना क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या कितना दिया है तो 280, और दूसरी संख्या नहीं दिया है तो इसको हम मान लेते हैं x, अब बराबर
एलसीएम क्या दिया थे, एलसीएम निकाले थे 560 और गुना एचसीएफ कितना निकाले थे, तो एचसीएफ बोलिएगा सर 40 निकाले थे आप। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 560 गुना 40। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 280, कितना होगा 280, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर होगा 7 और 7 कम 7 7 8 56। यहाँ पर बोलिएगा सर x का मान आ गया 80, क्या आ गया 80, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 6x के पावर 4 y तथा 12x मतलब एक्स वाई का महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ निकाला, ये पूछा है 2018 में, तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसको ये क्या दिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6x के पावर 4 और y दिया है, तो इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख देंगे 6 और गुना x के पावर 4 का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर x गुना x गुना x गुना x और इंटू वाई लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर लिख देंगे, इसी को गुना किया गया है, तो इसे 12 का हम क्या लिखेंगे x और y, तो 12 को हम क्या करते हैं 6 गुना 2 लिख सकते हैं, तब लोग हाँ सर लिख सकते हैं, और यहाँ पर x गुना क्या हो जाएगा y। देखिए एचसीएफ क्या कहता है, महत्तम समापवर्तक क्या कहता है, जो दोनों में जो मिले, तो यहाँ पर देखिए 6 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है x मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है y मिल रहा है, तो आप लोग बोलिएगा 6 और यहाँ पर x और क्या मिल रहा है y मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 x और y, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो दिया यहाँ पर कि √10 और √15 बराबर है, तो किसके बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे √10 और 15 गुना कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब देखिए जब 150 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 75, फिर 5 से कटाएंगे तो 15, फिर 5 से और फिर 3 से हो गया। तो आप लोग बोलिएगा सर देखिए यहाँ पर 2 5 है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 3 अंदर है क्योंकि अकेला है वो बाहर नहीं निकलेगा, यानी 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 5 रूट कितना हुआ इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए 64 का वर्गमूल पूछा है, 64 का वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे 64 का पूछा है वर्गमूल, तो यहाँ पर निकालेंगे 64 का वर्गमूल, तो देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर वर्गमूल मतलब था इसके आगे 2 लिखा होगा, क्या लिखा होगा 2, तो मतलब हम 64 को क्या हमेशा लिख सकते हैं 8 गुना 8, आप लोग बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, यानी 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 लिखा है मतलब वर्गमूल का मतलब यहाँ पर 2 रहता है, मतलब 2 8 को एक 8 बाहर निकाल देना है। अब देखिए 64 का क्या बोला है घनमूल बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 64, घनमूल मतलब होता है यहाँ पर 3 दिया होगा, तो यहाँ पर 3 जब मिलेगा उसी को बाहर निकालेंगे। देखिए 64 को हम क्या इसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो फिर 64 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 4 है ना, तो इसको हम 1 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर घनमूल पूछा है, घनमूल आगे 3 होता है, यहाँ पर बोला है कि 3 का जोड़ा लगाकर बाहर निकालेंगे। अब बोला है कि घनमूल मतलब वर्गमूल और घनमूल को भाग देने पड़ते हैं, मतलब 8 और 4 में जब भाग देंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, तो बोलिएगा सर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसअ 36 तथा मसअ 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं a है 18 का लॉसअ 36 है तथा मसअ क्या है 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुना क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं ए है, दो संख्या ए और 18, मतलब दो संख्या जो है जो ए को ए दिया है और क्या दिया है 18, मतलब फर्स्ट संख्या ए दिया है सेकेंड संख्या 18 दे दिया है, और बोला है एलसीएम कितना है 36 और मौसा कितना है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 36, यहाँ पर लिख देंगे 2, 18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 गुना 2 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का 18 18 दूना का 36, तो यहाँ बचा 2 2, तो 2 दूना का कितना होगा 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि 5
15 और 20 के लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना है। क्या बताना है? मतलब लॉसो और मसो का अनुपात बता देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर बोलिएगा सर आपको पहले निकालना पड़ेगा HCF और LCM, फिर इसको अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए 5 से कट गया, इसको कटाएंगे तो 5 दिया 15, ये 3 से कट गया, फिर यहाँ पर कटाएंगे 2 से तो 10, फिर 2 से कटाएंगे तो 5, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो कट गया। ठीक है, तो देखिए लॉसो कौन होता है जौन दोनों में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सॉरी मौसो कौन होता है जौन तीनों में मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे मौसो, मतलब HC और क्या होगा F। तो यहाँ बोलिएगा सर 5 मिल रहा है तीनों में, देखिए मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा मौसा 5 हो गया। अब LCM हमको निकालना है, तो LCM देखिए क्या करेंगे, तो जो 5 मिला है उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर 5 दिया वो भी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5 हो गया, फिर यहाँ पर 3 बचा तो 3 भी लिख देंगे, और क्या बचा यहाँ पर 2 बचा है तो 2 और 2 भी लिख देंगे। तो बताइए 5 3 15, 15 का 30 और 30 दुना कितना होगा 60, कितना हो गया 60। अब क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना। अनुपात मतलब होता है बट्टा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया लॉसो और मौसो, मतलब लॉसो ऊपर रहेगा मौसो क्या रहेगा नीचे। यहाँ पर लिखना है, ऐसे लिखेंगे कितना 600, और बट्टा में कितना लिखना है 5 लिखना है। ठीक है, तो कटाएंगे तो 5 से कम 5 और 12 5 60, ये कितना गया 12/1। इसका अनुपात कितना होगा 12:1। ठीक है, कितना हो जाएगा 12:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 11 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। क्या होता है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, उसमें सब बताए हैं। तो देखिए जब इसको गुणा कराएंगे तो कितना होगा 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब बताइए कौन सी अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, तो रूल कहता है कि वो एक और स्वयं से कटना चाहिए। तो अभाज्य संख्या बताइए इसमें कौन है। तो देखिए यहाँ पर 29 है, तो बताइए 1 से कट जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर, और ये स्वयं से भी कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा 29 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। तो बोलिएगा सर 25 नहीं है, तो देखिए 25 नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। तो देखिए अन्य संख्या से भी एक संख्या से कट रहा है ना, तो ये भाज्य संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह 16 भी है, उसी तरह क्या है 15 भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए होगा 29। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। बताइए किसी पूर्णांक m के लिए, तो m के लिए सम संख्या मतलब जैसे p वाला बनाया उसी तरह m वाला बनेगा। देखिए यहाँ पर m का मान लीजिए कि 1 रख लेते हैं, 2 3, अच्छा सम संख्या 2 4 6 8 यही होता है। अब देखिए यही मान इसमें रखना है। तब जब यहाँ पर दिया है m+1 सॉरी 2 दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 रखते हैं, m+2 में यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 3 आ रहा है, यानी सम संख्या है। तो बोलिएगा नहीं सर ये नहीं है। यहाँ पर देखिए 2m प्लस क्या दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 एकम 2 और प्लस 1, यहाँ पर कितना हो गया, तो बोलिएगा सर यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो बताइए क्या ये सम संख्या है, तो बोलिएगा नहीं सर। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2। तो फिर चेक करेंगे अगला संख्या 2 रखेंगे यहाँ पर जब मान लीजिए 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m प्लस, देखिए बताते हैं इस क्वेश्चन को, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए यहाँ पर बोला है तो m का मान हम क्या रखेंगे 1 2 3, ऐसे ही इसका मान अभी और रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर m+2 दिया है, तो यहाँ पर m प्लस क्या दिया है 2 दिया है, तो m प्लस जब 2 दिया है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका ये बताइए सम संख्या है, तो बोलिएगा नहीं सर। यहाँ पर दिया है 2m प्लस क्या दिया है 1। अब बताइए 2m प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर कितना होगा 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना होगा 3। ये भी बताइए विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दिया है 2m, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 1 कितना होगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना कितना लिखेंगे 2, तो कितना होगा 4। देखिए ये भी ये क्या रहा है सम संख्या रहा है, ये क्या रहा है सम संख्या रहा है। तो बताइए ये पूछा क्या था यहाँ पर सम संख्या हमसे पूछा था ना, तो हमसे सम संख्या पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है।
बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कट जाए और किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो देखिए ये 15 है जो ना, ये 1 से भी कटे जाएगा, ये 3 से भी कटेगा और 5 से कटे, तो ये बताइए अभाज्य संख्या होगा? तो बोलिएगा नहीं सर। लेकिन 23 जो है ना, ये 1 और 23 से ही कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 65 तथा 75 का मौसा 15m-77 के रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे मौसा किसका, 65 का और 177 का। यहाँ पर 65 का निकालेंगे तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 13 आएगा, 13 से कटाएंगे तो कट गया। यहाँ पर देखिए 13 से कटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 13 नामा कितना होता है, 117 होता है, और फिर 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से, ठीक है, 13 नामा कितना होता है, 17 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो बोलिएगा सर दोनों में देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो हम लोग का HCF क्या निकल गया, तो बोलिएगा सर 13 आ रहा है, ठीक है। इसको HCF ही पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 65m-177 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा तो किस में होगा, प्लस में, यानी 65m बराबर कितना होगा 13 और प्लस में हो जाएगा 177, यानी m बराबर जोड़ेंगे यहाँ पर कितना होगा, 10 के 0 हासिल ले, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 कितना होगा, 10 के 0 हासिल ले और 1 1 2 1 यहाँ पर कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा, बट्टा में कितना हो जाएगा 65, इधर गुणा में तो भागा में जाएगा, तब 65 एक 65 65 दुना का कितना हो जाएगा 130, तो m का मान क्या आएगा 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा सर 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या होता है, तो 2 होता है। अब इनका मौसा निकालना है, तो देखिए 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से करेंगे तो कट गया, और 2 को कटेंगे तो 2 ही होगा, दोनों में जो मिलेगा वही ना होगा। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आइए इसको करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 96, 2 से कटाएंगे तो 48 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 24 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 12 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब 3 यहाँ बचा, 3 से कटाएंगे तो ये कट गया पूर्णतः, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कहता है क्या है कि जितना जो है उसे लगा दीजिए, मतलब 96 का पूछा है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 2 कितने बार है, तो बोलिएगा सर 1 2 3 4 5, 2 कितने बार आ रहा है 5 बार, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 5। अब बोलिएगा सर 3 यहाँ पर 1 बार है, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 2 के पावर 5 गुणे 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 6 8 और 22 का महत्तम मतलब लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। चलिए इसको भी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे LCM और HCF, ठीक है। यहाँ पर 6 और 8 और यहाँ पर 22 यही दिया है, तो 3 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे कट गया, यहाँ पर 2 से कटाएंगे 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2, 2 से कट गया पूर्णतः, ठीक है। यहाँ पर 2 से 11, फिर 2 से 11 से कट गया पूरा, ठीक है ना। अब बताइए, बोलिएगा सर इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, और LCM क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर जो मिल रहा है उसको 2 लिख दीजिए, फिर 3, फिर यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ही 11 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे तो 2 3 6, ठीक है, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 में 11 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, तो देखिए 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, और 11 दूना का 22 4 कितना होगा 26, यानी कितना हो गया 264, कितना हो गया 264। अब क्या बोला लॉस और मसद, यहाँ पर लेंगे 264, बट्टा में कितना लिख देंगे यहाँ पर 2, और इसको हम कटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कटाएंगे तो 1 3 और 2, तो यानी आ गया 132/1, इसका अनुपात कितना होगा
132:1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर बीसी क्वेश्चन था। ठीक है, कितना था? बीसी क्वेश्चन था। ठीक है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, इसीलिए हम सोल्यूशन कराए हैं। और इस वीडियो को अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है। क्या है? पार्ट 1। ये पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसका पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, फिर उसकी इसके आगे भी कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जब तक ले इसका हम पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं करा देंगे, सब्जेक्टिव वाला नहीं करा देंगे, तब तक ले हम क्या करेंगे, इसका इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो आता ही रहेगा। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।